मनन करते हुए हम यूहन्ना के प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 7वें तक के पड़ाव पर आ पहुंचे थे। अब हम अगली कड़ी में जाना चाहते हैं और इस एपिसोड में हम यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय के 8वें पद से हम चिंतन का काम करेंगे। इससे पहले कि हम वचन पर चलें, परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर हमारी आंखें आकाश गंगा के ऊपर विराज कर संसार को चलाने वाले परमेश्वर की ओर देख रही हैं और आए पवित्र आत्मा, जिन आवश्यक बातों की जरूरत इस अंतिम संसार को है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दया हम पर प्रकट करें, जिससे कि हम आपकी भावनाओं को समझ सकें। ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। प्रभु, अपने दास की बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखें। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ होने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। 8वें पद में बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, प्रभु परमेश्वर वह जो है बात कर रहा है और सारी संसार को आज अपने वचन की सामर्थ से चला रहा है। हम उसको इस समय अनुभव में ला सकते हैं। यदि वह ना होता तो शायद ये पृथ्वी चलते चलते घूमते घूमते रुक जाती, वायुओं का बहना बंद हो जाता और सूरज जलते जलते बुझ जाता। परंतु सब कुछ यथावत जन्म लेने और मरण की प्रक्रिया चल रही है। धरती से अनाज उपज रहा है। हर प्रकार की परिस्थितियां वायुमंडल में, जीवाणु, जीव, प्राणी, परिंदे, जानवर, इंसानों की जीवित रहने की जो प्रक्रिया है लगातार है, वह आपसे आप नहीं वरन एक ऐसे सुप्रीम पावर के हाथ में है जो आज भी धरती को चला रहा है, जो है। आगे बाइबल कहती है, और जो था इससे पहले वाली पीढ़ी में और युग में और इस पृथ्वी के पहले जो भी पृथ्वी रहा करती थी, जिसमें डायनासोर रहा करते थे, वहां वो परमेश्वर था। और भविष्य में जो आने वाला है, जिस जैसे कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो है, जो था और जो आने वाला है, वह कहता है कि मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अब यहां पर हमें परमेश्वर का परिचय मिलता है। ऐसा परमेश्वर जो था, केवल बाइबल ही एकमात्र साधन है जिसमें जो परमेश्वर था और उसने क्या क्या इससे पहले वाली पीढ़ियों और सदियों में कहा किया, जिसका इतिहास गवाह है, उससे हमको जानकारी मिल जाती है। वैज्ञानिक भी इन समयों में हमारी मदद कर रहे हैं कि वे अपने अंदाज से लाखों करोड़ों साल पुराने इतिहास को अपनी बुद्धिमत्ता से, वैज्ञानिक प्रमाणों से कुछ ऐसे अस्तित्वों को प्रकाशित करते हैं या प्रमाणित करते हैं, जिसके द्वारा कहीं न कहीं परमेश्वर के जीवित रहने के निशान बरामद हो जाते हैं। जो था और जो है, अभी भी सूरज के जलते जलते बुझ नहीं जाने की प्रतिक्रिया में और धरती के घूमते घूमते रुक नहीं जाने की घटनाओं को, आसमान में न जाने कितने सितारे आज भी पैदा होकर के कितने सितारे करोड़ों की संख्या में मर जाते हैं, वो सब बातों की जानकारी मात्र वैज्ञानिकों ने इकट्ठा कर रखी है। उस पर कोई तब्दीली नहीं लाई जा सकती है। केवल जानकारी ही वैज्ञानिकों के पास है, पर ये हो कैसे रहा है वो तो वैज्ञानिकों के कंट्रोल में नहीं है ना। तो कोई ना कोई तो सुप्रीम पावर है जो आज भी धरती को चलाए रखा है। आज हमारी गाड़ियों में डीजल पेट्रोल खत्म हो जाए तो वे अपनी जगह में खड़ी हो जाती हैं, परंतु ये पृथ्वी रुकती ही नहीं है। ये सूरज जलते जलते बुझता ही नहीं है।
सितारे क्यों पैदा होते हैं और क्यों मर जाते हैं, ये सितारे आपस में टकरा करके कबड्डियाँ क्यों नहीं खेलने लगते हैं, इन सारी बातों के पीछे कहीं ना कहीं जो है ना परमेश्वर, उसका हाथ है। इब्रानी की किताब के पहले अध्याय में और उसके पहले पद में बाइबल हमें बताती है, पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से भविष्यद्वक्ता के द्वारा बात करके इन अंत के दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, और उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया उसी के द्वारा जो था। उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची, सारी सृष्टि रची। अब बहुत महत्वपूर्ण चीज है वह सृष्टि, अद्भुत काम, आकाशमंडल, वायुमंडल, जीव जंतु, परिंदे, इंसान, मनुष्य के जीवन के अंदर में पाई जाने वाली वे रचनाएं जिसको वैज्ञानिक अध्ययन करते करते आज आप ही बता दीजिए कोरोना वायरस आ गया, क्या कर लिया आपने। कहने का मतलब ये है कि न जाने कितनी चीजें धरती पर हैं, चलायमान हैं, और वह उसकी महिमा का प्रकाश, सब वस्तुएं महिमा का प्रकाश, उसके तत्वों की छाप है, और सब वस्तुओं को वह अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है, सामर्थ्य के वचन से। वचन ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। वचन को हमने पहले देखा था, वचन और कोई चीज नहीं, परमेश्वर की मनसा है, जो परमेश्वर के मन के अंदर पाई जाती है, जिसको परमेश्वर अपने काम करने से पहले समय समय पर बाप दादों के द्वारा, फिर उसके बाद में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, फिर उसने जगत के अंत में एक और माध्यम को इस्तेमाल किया, और वह स्वयं का पुत्र वचन को देहधारी बनाकर धरती पर भेज दिया। और हमने उसकी ऐसी महिमा, मतलब परमेश्वर के काम करने के तरीके को देखा और सुना। महिमा और कोई चीज नहीं है वरन पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के मन के स्केल से, वचन के स्केल से किसी दृश्य संसार के अंदर में ईश्वरीय घटनाओं का घटित होना महिमा है। अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, वचन जो परमेश्वर के मन में है, चाहे वह बाप दादों से आवे, चाहे वह भविष्यद्वक्ता से आवे, चाहे वह अंत के दिनों में पुत्र के द्वारा आवे, उस वचन को एक स्केल बना के चलें, और उस स्केल के ऊपर पवित्र आत्मा हरकत करना शुरू करता है। तब परमेश्वर अपने वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा भौतिक संसार में, दिखने वाले संसार में, दृश्य संसार में, अदृश्य संसार की हरकतों को, उसके काम को, उसके प्रभाव को, उसकी घटनाओं को घटित करते हैं। उन तमाम घटनाओं को हम महिमा कहते हैं। ये महिमा केवल अपने होठों से कह देना धन्यवाद धन्यवाद, महिमा 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 महिमा, ये हमारा KG1 और KG2 का अध्याय है। जबकि वास्तविक महिमा परमेश्वर के द्वारा घटने वाली घटनाएं हैं, जो उसके दिमाग के आधार पर भौतिक संसार में पवित्र आत्मा के द्वारा घटित की जाती हैं। वह उसकी महिमा का प्रकाश। इसमें सबसे मुख्य आधार वचन है, और यही वचन जो है परमेश्वर का मन है, और सब वस्तुओं को अपने वचन की सामर्थ्य से संभाल के रखता है। ये पृथ्वी को एक बार परमेश्वर ने क्या बोल दिया कि घूमते रहना, रुकने का नहीं, तो वो घूम ही रही है बेचारी। सूरज को कहा जलते रहना। हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि सूरज जलते रहना, परंतु उस जलते रहने के लिए जो वैज्ञानिकों ने शोध निकाले कि कैसे तत्व का विघटन होता है, और विघटित तत्वों के द्वारा आग निकलती है, और वे तत्व फिर से विघटित होकर के फिर से ज्वलनशील हो जाते हैं,
चाहे आप वैज्ञानिकों की थ्योरी के आधार पर सूरज की लगातार जलते रहने वाली घटनाओं की जानकारी रखें, पर इसमें और मानव का तो कोई योगदान नहीं है ना, वो तो अपने आप में जल ही न रहा है। यह शब्द परमेश्वर वचन को कहने से पहले उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। जो था डायनासोर के युग के समय, जो था आदम को बनाने के समय, जो हमारे पिताश्री रहे हैं, और उन समयों से लेकर अब तक जिसने अपने पुत्र यीशु को शरीर में धरती पर भेजा, जिन्होंने 3.5 साल की सेवकाई इस धरती पर परमेश्वर के वचन को देने के लिए दिया, और उन समयों के बाद से उसी वचन के आधार पर पवित्र आत्मा पुत्र यीशु को अद्भुत घटनाओं के द्वारा वचन को प्रमाणित करने के रास्ते इस धरती पर घटना घटित करते रहे। यही तो महिमा है, और वह सब तत्वों की छाप है। प्रकाशित वाक्य के अनुसार ये सब कुछ था वाले परमेश्वर के हाथ है। जी हाँ, परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को समझना केवल किताब के अंदर छानबीन करने से नहीं होगा। हमें तो उन घटनाओं को घटित होने वाली दशा में भी प्रवेश करना पड़ेगा, जिसमें प्रभु कहीं ना कहीं हमें ले जाने की मनसा से अध्यात्म संसार का विकिरण, प्रसार, बाइबिल के प्रचार और पवित्र आत्मा के हस्तक्षेप के द्वारा धरती पर कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर बाइबिल कहती है प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अब जरा देखिएगा, ये तीनों कालों में भूत, भविष्य और एट प्रेजेंट जो है, उन तमाम बातों के पीछे परमेश्वर का जो परिचय है वो अल्फा है। अल्फा का मतलब होता है वह शुरुआत जिसके बारे कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर। और ओमेगा वह अंत जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अल्फा और ओमेगा, वह शुरुआत जिसके बारे में कोई न जाने और वह अंत जिसके बारे कोई न जाने, केवल परमेश्वर। ऐसे वाले प्रभु अपना परिचय दे रहे हैं अपने वचन के द्वारा, प्रकाशित वाक्य के रास्ते। इसके लिए वे वचन को इस्तेमाल करते रहे हैं। अब आगे हम चलते हैं, जरा देखिएगा। आज परमेश्वर के बारे में धरती के असंख्य लोग अपने अपने विचार रखते हैं। कोई कहता है परमेश्वर तो हाथी है, कोई कहता है पहाड़ है, कोई कहता है पत्थर है, कोई कहता है आकाश है, कोई कहता है समुंदर है, कोई कहता है सूरज है, कोई कहता है चांद है। हम सृष्टि को ही सृष्टिकर्ता समझ बैठते हैं, परंतु जब कभी भी परमेश्वर को समझना है तो परमेश्वर के मन को समझना हमारी सबसे पहली जरूरत होती है। परमेश्वर का मन उसके वचन के अंदर पाया जाता है, और वचन जो है वह अपने आप में एक व्यक्ति है, जिससे जैसा हमने पहले कह रखा था, आदि में वचन था, और ये जो वचन है वो परमेश्वर के साथ था। तो दो परमेश्वर हो गए, वचन परमेश्वर जो परमेश्वर के साथ था, और इस वचन को खुद कहा गया है कि वचन परमेश्वर था। इसका मतलब परमेश्वर अविभाज्य है, परंतु जब कभी भी उसको काम करने की शैली अपने जीवन में अपनानी होती है ना, तो वह अलग अलग रूपों में एकल परमेश्वर को विभाजित करते हैं। इसीलिए बाइबिल कहती है कि वचन को समझना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, और वचन अपने आप में परमेश्वर है, और उसको समझने के लिए लिखी गई शब्दावली का सहारा लिया जा सकता है। अब जरा देखिएगा, आप ये ना समझ बैठे कि ये जो कागजों में लिखे हुए काले अक्षरों में कुछ लाइनें और पंक्तियां हैं वे ही परमेश्वर के वचन हैं। ना रे बाबा ना, परंतु लिखे गए शब्दों के पीछे किसी ने उसको उच्चारित किया है, किसी ने उसका अंगीकार किया है,
और अंगीकार करने के बाद उसको कटिबद्ध तरीके से या तो चरम पत्रों में या पत्रों के ऊपर में, पत्थरों के ऊपर में, शिलाओं के ऊपर में गढ़ दिया गया है, चाहे वे सांकेतिक भाषा में होंगे या लिखित रूप में होंगे। आज आधुनिक संसार में हमने कागज बनाया और छापे खाने से कुछ लिख कर के अभिव्यक्तियों को शब्दों के अंदर पिरो दिया। ध्यान दीजिएगा, ये शब्दावली के पीछे एक भावना छुपी है, इस शब्दावली के पीछे एक व्यवहार छुपा है, और उस व्यवहार को समझना परमेश्वर को समझना होता है। थोड़ा गहरी बात तो है। बहुसंख्यक लोग इस किताब को कीड़े के समान खा जाते हैं और दिमाग में बाइबल में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है, नबियों की किताब में क्या लिखा है, इसकी सूचना या इंफॉर्मेशन दिमाग में रख कर के हम परमेश्वर को जानने का दावा करने लगते हैं, जबकि यह अर्ध सत्य है। पहला सत्य यह है कि हम शास्त्रों से, बाइबल अध्ययन से या परमेश्वर के वचन से या भविष्यवक्ताओं की किताब से अपने मन को ज्ञान के रूप में हासिल करें कि परमेश्वर की परिभाषा ये है, परमेश्वर के काम करने का तरीका ये है, परमेश्वर ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार की कहानी दिमाग में दिमागी तरीके से आ जाती है। तो ये तो ज्ञान रहा, पर इसको सर्वोसर्वा नहीं माना जा सकता है। ये जो ज्ञान है ना, इसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, और वो व्यक्ति कई जगह वचन के रूप में पहचाना जाता है, कई जगह आत्मा के रूप में पहचाना जाता है, कई जगह परमेश्वर के रूप में पहचाना जाता है। परंतु उसको नाम से भले ही अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग रूपों में देखें, परंतु ये समस्त व्यक्तित्व, ईश्वरीय व्यक्तित्व, चाहे वे पुत्र के रूप में हो, चाहे वे पवित्र आत्मा के रूप में हो, चाहे वे पिता के रूप में हो, वे सब परमेश्वर के वचन के आधार पर इसलिए हैं कि वे अदृश्य संसार की घटनाओं को दृश्य संसार में घटित करने के लिए लिखित रूप में परमेश्वर की भावनाओं के लेख हैं। कहने का मतलब यह है, आप केवल शब्दावली के ज्ञान के आधार पर यदि ये समझ बैठे कि हम परमेश्वर को जान पहचान गए हैं, तो यह अर्ध सत्य है। सत्य यह है कि इस किताब के पीछे या परमेश्वर के वचन के पीछे एक ईश्वरीय व्यक्ति खड़ा है, और वह ईश्वरीय व्यक्ति भौतिक संसार में ईश्वरत्वता के प्रभाव को मनुष्य के जीवन में उत्पन्न करना चाहता। वो जो अनुभव देने वाला है ना, उसकी खोज करो। आप तो लिखा पढ़ी पर अपना माथा खराब कर रहे हैं। हम जैसे प्रचारक प्रचार करने में अपना व्यापार कर रहे हैं, और आप समस्त लोग सुनने का व्यापार कर रहे हैं। क्या मुझे वो अनुभव है जिस अनुभव को पाने के लिए ये किताब लिखी गई है? क्या आप उस अनुभव को पाने के लिए इन बातों को सुन रहे हैं? सुनना और सुनाना तो बिजनेस बना हुआ है। हमारा काम है सुनाना, आपका काम है सुनना, हमारा भी टाइम पास और आपका भी टाइम पास। परंतु परमेश्वर तो आकाश गंगा के ऊपर में एज इट इज रहते हैं, हमको उससे क्या फायदा? सुनने वाला भी बीड़ी पी रहा है और सुनाने वाला भी बीड़ी पी रहा है। सुनाने वाला भी घपला कर रहा है और सुनने वाला भी घपला करते हैं। सुनाने वाला भी पत्नी को पीटता है, और आप कौन से कम हो? तो फायदा क्या हुआ परमेश्वर से हमको? हम तो जैसे कि तैसे हैं ना। ये था, पहले अविश्वासियों की लिस्ट में थे, आजकल विश्वासियों की लिस्ट में आ गए। पहले हम अपने आप को पापी समझते थे, आजकल हम धर्मी समझने का दावा करने लगे हैं। परंतु परिवर्तन तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का नहीं दिखाई दे रहा है। समस्या यही तो बनी है, हम कैसे जान लें कि तुम परमेश्वर को जानते हो? यही एक सबसे बड़ा भूल भुलैया है बाइबल के अंदर। बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं जिस परिचय को दे रहा हूं वो परिचय एक ईश्वरीय व्यक्तित्व का है, और उस ईश्वरीय व्यक्तित्व के बारे में जानकारी परमेश्वर की खोज नहीं है, वरन उस जानकारी के पीछे एक ईश्वरीय अनुभव छुपा हुआ है।
उस अनुभव तक पहुंचना परमेश्वर की खोज। आज अनुभव देने वाले परमेश्वर को तो कोई नहीं खोजता है। ज्यादा से ज्यादा चंगाई, बस इससे हट करके हमारे पास और किसी प्रकार का कोई। और एक दूसरा आंदोलन इस समय चला हुआ है, परमेश्वर की भविष्यवक्तागण अपने आप में बहुत सी गुप्त बातों को प्रकट कर रहे हैं, जिसके पीछे मनुष्य पागलों और दीवानों की तरह चल रहा है। उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने बारे में जानकारी हासिल कर भी ले, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपकी जिंदगी पर कितना परिवर्तन हुआ? हाँ, चलो चंगाई की बात यदि देखें तो चंगाई के बाद आप अनुभव कर सकते हो मेरे छाती में दर्द था, छाती में दर्द नहीं है। क्या परमेश्वर की दौड़ यहीं तक है? क्या इससे वो हट करके नहीं है? अब यदि किसी नबी ने, भविष्यवक्ता ने आपको आपका नाम लेकर के पुकार लिया, आप 5 मिनट के लिए भौचक्का होते हैं, दायां बायां देखते हैं, परंतु विचारधाराओं में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। हम तो अपने नाम के बारे में बहुत से, कितने लोगों को नबी लोगों ने, भविष्यवक्ताओं लोगों ने बहुत सी बातें बता दी, परमेश्वर तेरे साथ ये करेगा, पर हुआ तो नहीं ना। तुझे महान बनने के लिए प्रभु बुला रहा है, पर हम तो जैसे कि तैसे हैं ना। हमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की खोज में मानो रास्ते से स्लिप हो गए हैं, हम भटक गए हैं, ऐसा एहसास होता है। इसलिए इस युग में परमेश्वर अपना परिचय देने के लिए परिस्थितियों के पीछे अपना संदेश दिया चाहता है, जिससे कि हम अपने भटकाव वाले रास्ते से सही रास्ते पर आने का प्रयास करें। हमें कहीं ना कहीं खोजना होगा। इस तेज रफ्तार से चलने वाले संसार को परमेश्वर के बारे में चिंतन करने का वक्त भी कहाँ है? और इसी आधार पर परमेश्वर ने हमको कुछ विराम के लिए शब्द दिए हैं, समय दिए हैं कि उस पर चिंतन और मनन किया जाए। जो है ना, और जो था ना, और जो आने वाला है, उसका परिचय अल्फा और ओमेगा है। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। ये उसी अल्फा और ओमेगा परमेश्वर के आधार पर प्रकाशित वाक्य अब यूहन्ना के द्वारा वचन देने जा रहा है। अब जरा देखिएगा, कौन से वचन पर विश्वास किया जाए? वचन है क्या चीज? बोलने वाले तो धरती पर बहुत हैं, किसको मान लिया जाए और किसको ना माना जाए? अरबों खरबों किताबें धरती पर धर्म के बारे में, परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में, चाहे वह अंधकार को फोकस करके की गई हो या उजियाले को। आज लूसीफर की भी तो के ऊपर में किताबें लिखी गई हैं कि वो ईश्वर है, उनको कौन रोकेगा कि वह परमेश्वर नहीं है? चलिए सर, ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को समझने या परमेश्वर का वचन वास्तव में है क्या, इसको समझने में कई भ्रांतियां पड़ी हैं। किसी भी व्यक्ति को उसके विश्वास से हिलाया नहीं जा सकता है। मैं विश्वास करता हूं पत्थर ही मेरा ईश्वर है, आप क्या करिएगा? उसमें कोई घटाना बढ़ाना नहीं किया जा सकता। दुनिया का कानून कहता है ये मेरा विश्वास, परंतु वो विश्वास सत्य है या नहीं है, इसका अवलोकन कैसे किया जाए? हमारे पास में क्या पटरी? कानून तो हमें स्वतंत्रता देता है कि हम जिस भी अस्तित्व को ईश्वर करके माने, ये मेरी स्वतंत्रता है, इस पर कोई दबाव नहीं दिया जा सकता है। यदि हम इस प्रकार से सोचते रहें तो परमेश्वर तो विभाजित हो जाते हैं। हम एक परमेश्वर तक पहुंच पाने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं, यही एक सबसे बड़ी समस्या। इसलिए परमेश्वर मेरा वचन किसके द्वारा पहुंचा, उसको प्रमाणित करना सबसे पहली आवश्यकता महसूस करते हैं। नहीं तो कोई भी कुछ भी बोल दे, हम मान ले परमेश्वर ने बोला। आज भारी मात्रा में अन्य जाति से आने वाले लोगों के स्टेटमेंट या उनके द्वारा कही गई बात से हमको ऐसा सुनाई देता है, प्रभु ने मेरे को बोला, प्रभु ने मेरे को बोला। बीड़ी पी रहे हैं, प्रभु ने मेरे को बोला। पीट पाट कर रहे हैं पत्नी को, प्रभु ने मेरे को बोला। आज की तारीख में अपने विचारों को प्रभु ने बोला बोल करके हम तो सबके मुंह में ताला मार लेते हैं। और जब प्रभु ने तुझको बोल ही लिया तो मैं तुझे सुधार कैसे सकता हूं? इसलिए आज भारी मात्रा में प्रभु बोला, प्रभु बोला, प्रभु बोला का नारा हर ईसा मसीह के मानने वालों के मुंह में पाया जाता है। कैसे बोला, क्या बोला, कौन बोला,
ईश्वर बोला कि भूत बोला? इसका कोई स्केल वगैरह है क्या? तुम्हारे कहने से मैं मान लूं प्रभु ने मेरे को बोला, प्रभु मेरे को बोला जा, प्रभु ने मेरे को बोला। इतनी आसानी से प्रभु तुमको बोल देता है, पाप में रहने के बावजूद भी समझ में नहीं आता है, कंफ्यूजन। इसलिए प्रभु अपनी बात मैं बोला हूं बोल करके उसको प्रमाणित करने के लिए कई जगह अपने नबियों को परिस्थितियों में डाल करके कुछ ऐसे अनुभव में जाने देता है जिसके द्वारा एटलीस्ट हम भरोसा कर सकते हैं कि ये बात प्रभु की ओर से पहुंची। जी हां, अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पर। यहां 90 पद में लिखा है, मैं यूहन्ना। अब यूहन्ना का यह प्रकाशित वाक्य है। हम कैसे मान लें कि जो यूहन्ना बोल रहा है वह परमेश्वर की ओर से है? और कोई ने भी तो कुछ बोला था, उसको भी क्या मान लीजिएगा? यहां लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। ये मनुष्य, इसको ईश्वर नहीं बनाया जा सकता। इसलिए यदि यूहन्ना अद्भुत घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहा है तो उसकी उपासना ना की जाए, वरन वह अपने आप को मनुष्य है इस बात का प्रमाण पहले ही दिए देता है। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई हूं और यीशु के क्लेश, यीशु के दुख और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। पिन पॉइंट, यीशु के क्लेश, दुख, कहीं ना कहीं जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन आना है, इसको क्वालिफाइड किया जाना है, उसको परिपक्व किया जाना है। और परिपक्व बाइबल कॉलेज में नहीं किया जाता है, वरन परिपक्वता उसके व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में तोड़ मोड़ मरोड़ करके किया जाता है, जिससे कि वो परमेश्वर की बातों को सुन रहा है इसके पुख्ता प्रमाण मिल सके। इसलिए सबसे पहली चीज यीशु के क्लेश, ये जो यीशु है उसके क्लेश में भागी होना। नंबर 2, उसके राज्य में भागी होना। नंबर 3, धीरज में भागी होना। इन 3 शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? सबसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है क्लेश, दुख। और आज 99% लोग प्रभु के पीछे दुखों से भागने के लिए आते हैं। जरा देखिएगा, आज 99% लोग अपने आप की आवश्यकताओं में कष्टों से निवारण करने के लिए प्रभु के पास आते हैं। और 99% प्रचारक लोग भी आज धरती पर भौतिक समस्याओं से, चाहे वह तन से जुड़ी हो, मन से जुड़ी हो, धन से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, परिवार से जुड़ी हो, उसमें से निवारण होना चाहिए, मुक्ति होनी चाहिए। इसी आधार पर हम वचन बोलते और सुनते हैं और भीड़ भड़क का यही ज्यादा होती है। परंतु प्रभु जी का वचन यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से कहता है कि ये जो यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य है उसका लिखने वाला यूं कहता है कि मैं मसीह की क्लेश में भागी हुआ। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी कही थी। यदि मैं इब्रानी की किताब में और उसके 13वें अध्याय में आ जाएं तो यहाँ पर 11वें पद में बाइबल कहती है, जिसका प्रचलन मानो समाप्त सा हो गया है। और क्योंकि हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 11, इब्रानी की किताब 13:1 है, क्योंकि जिस पशु का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में जाते हैं, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए
फाटक के बाहर दुख उठाया, सो निर्देश है। सो आओ उसकी निंदा, उसका अपमान, उसका कष्ट अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। इसका मतलब है प्रभु मात्र केवल आपको भौतिक तन में विराम विश्राम देना नहीं चाहता है, परंतु वो ये भी चाहता है कि उसके दुख में भागी होना है। प्रारंभ के लोगों में, प्रारंभ की यात्रा में ये तो जरूरी है। पतरस को भी ना, जब प्रभु यीशु मसीह ने सारी रात जाल डालने के बाद मछली नहीं मिली तो बुलाहट के समय भी उसने मछली दिया था, गहरे में ले चलो, तब उसने जाल डाला, इतनी मछलियां निकली कि पतरस और यूहन्ना की दोनों की नावें भर गईं, 2 ट्रक मछली। जब जी उठने के बाद लोगों के, चेलों के जीवन में खाने के लाले पड़े ना, तो 8वें दिन जैसा आज बंद है ना, तो सारा संसार रोटी के लिए तड़फ रहा है, वैसे ही यीशु मसीह के चेले भी 7 दिन तक अंदर ताला लगा के बैठे थे। यीशु के जी उठने के बाद 8वें दिन पतरस ने भी सोचा